भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। दो बहनों की दर्द भरी कहानी। एक बार जरूर सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, श्यामपुर। गांव छोटा था, लेकिन वहाँ के लोगों के दिल बड़े थे। सुबह होते ही खेतों में हल चलने लगते, कुएं पर औरतों की भीड़ लग जाती और मंदिरों की घंटियों से पूरा गांव गूंज उठता। उसी गांव के किनारे मिट्टी और टूटे खपरेल से बना एक छोटा सा घर था। उस घर में रहती थी दो गरीब बहनें, गौरी और जमुना। दोनों बहनें बचपन से ही दुखों में पली थी। उनके पिता रामदास गांव के ईमानदार मजदूर थे। दिन रात मेहनत करके परिवार चलाते थे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ कभी नहीं दिया। कभी खेत में सूखा पड़ जाता, कभी मालिक मजदूरी के पैसे काट लेता। फिर भी रामदास हमेशा अपनी बेटियों से कहते, बेटियों, इंसान गरीब जन्म से हो सकता है, लेकिन सोच से गरीब नहीं होना चाहिए। गौरी बड़ी थी। उसका स्वभाव बहुत शांत था। वह हर परिस्थिति में धैर्य रखती और भगवान पर भरोसा करती थी। जमुना छोटी थी। उसका दिल बहुत कोमल था, लेकिन गरीबी देखकर वह जल्दी टूट जाती थी। दोनों बहनों की माँ सरस्वती देवी अक्सर बीमार रहती थी। घर में खाने तक के लाले पड़े रहते, लेकिन दोनों बहनें कभी शिकायत नहीं करती थी। वे गांव के अमीर लोगों के घर काम करके थोड़ा बहुत अनाज ले आती और उसी से घर चलता। एक दिन सुबह सुबह रामदास काम पर गए, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटे। गांव वालों ने खोजबीन की तो पता चला कि जंगल के रास्ते में उन्हें जहरीले सांप ने काट लिया था। यह खबर सुनते ही सरस्वती देवी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। गौरी और जमुना की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस दिन दोनों बहनों ने पहली बार समझा कि गरीब इंसान के दुख कभी खत्म नहीं होते। पिता की मृत्यु के बाद घर की हालत और खराब हो गई। सरस्वती देवी की बीमारी बढ़ने लगी। कई कई दिन घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। गांव के कुछ लोग मदद कर देते, लेकिन कुछ लोग ताने मारते, भगवान भी उसी की मदद करता है जिसके भाग्य में सुख लिखा हो। एक रात तेज बारिश हो रही थी। टूटी छत से पानी टपक रहा था। सरस्वती देवी खांसी से तड़प रही थी। जमुना रोते हुए बोली, दीदी, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? गौरी ने बहन के आंसू पोंछे और बोली, भगवान देर जरूर करता है जमुना, लेकिन अंधेर नहीं करता। एक दिन हमारी जिंदगी भी बदलेगी। लेकिन जमुना का दिल मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन वह गांव के मंदिर में गई और भगवान के सामने बैठकर रोने लगी। उसने कहा, हे भगवान, अगर गरीबी ही देनी थी तो हमें इस दुनिया में भेजा ही क्यों? मंदिर में बैठे बूढ़े पुजारी ने उसकी बातें सुन ली। वे धीरे धीरे उसके पास आए और बोले, बेटी, जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा गरीबी नहीं होती, बल्कि बुरे समय में इंसान का धैर्य होता है। याद रखना, जो दुख आज तुम्हें रुला रहा है, वही कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। जमुना चुपचाप घर लौट आई। कुछ दिनों बाद सरस्वती देवी की हालत और बिगड़ गई। वैद्य ने दवा के लिए पैसे मांगे, लेकिन दोनों बहनों के पास 1 रुपया तक नहीं था। मजबूरी में गौरी गांव के जमींदार के घर काम मांगने गई। जमींदार बहुत कठोर स्वभाव का आदमी था। उसने गौरी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, काम तो मिल जाएगा, लेकिन मजदूरी तभी दूंगा जब पूरा दिन बिना रुके काम करोगी। गौरी ने तुरंत हाँ कर दी। सुबह से शाम तक उसने बर्तन मांजे, आंगन साफ किया, पशुओं को चारा डाला। उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शाम को जमींदार ने उसे सिर्फ 2 मुट्ठी चावल दिए और बोला,
गरीबों की औकात इतनी ही होती है। गौरी चुपचाप चावल लेकर घर लौट आई। जमुना ने जब बहन के हाथों में पड़े छाले देखे तो उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, दीदी, इतनी मेहनत के बाद सिर्फ 2 मुट्ठी चावल। गौरी मुस्कुराकर बोली, कम से कम माँ आज भूखी तो नहीं सोएगी। उस रात तीनों में नमक के साथ उबले चावल खाए। सरस्वती देवी अपनी बेटियों को देखकर रोने लगी। उन्होंने कांपते हाथों से दोनों के सिर पर हाथ रखा और बोली, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। भगवान जरूर तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया। गांव के लोग दोनों बहनों की मेहनत और संस्कारों की तारीफ करने लगे, लेकिन कुछ लोगों को उनकी अच्छाई से जलन होने लगी। गांव की एक औरत थी, लक्ष्मी। वह बहुत चालाक और लालची थी। उसने कई बार दोनों बहनों का मजाक उड़ाया। एक दिन उसने गांव वालों के सामने कहा, इन गरीब बहनों का भाग्य कभी नहीं बदल सकता। गरीबी इनके खून में है। यह सुनकर जमुना बहुत दुखी हुई। वह घर आकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, दीदी, लोग हमारा इतना अपमान क्यों करते हैं? गौरी ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि गरीब इंसान की इज्जत दुनिया तब तक नहीं करती जब तक उसके पास पैसा न हो। लेकिन याद रखना, इंसान की असली कीमत उसके संस्कारों से होती है। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत बर्बाद हो गए। मजदूरी मिलनी बंद हो गई। गांव के अमीर लोग अपने घरों में अनाज जमा करने लगे, लेकिन गरीबों के घरों में भूख का अंधेरा फैल गया। गौरी और जमुना कई कई दिन बिना खाना खाए सो जाती। फिर भी वे रोज मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करती। एक शाम जमुना जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रही थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह भूख और प्यास से तड़प रही थी। जमुना खुद भूखी थी, लेकिन उसने अपनी पोटली में बची आखिरी रोटी उस बूढ़ी औरत को दे दी। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से रोटी खाई और बोली, बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। जमुना मुस्कुराई और बिना कुछ बोले घर लौट आई। जब उसने सारी बात गौरी को बताई तो गौरी की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उसने कहा, देखना जमुना, भगवान इंसान की दया कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। अगले दिन सुबह गांव में खबर फैली कि पास के शहर से एक बड़ा व्यापारी गांव में आया है। उसे अपने घर और गोदाम के लिए मेहनती लोगों की ज़रूरत थी। गांव के सभी लोग काम मांगने पहुंचे। गौरी और जमुना भी वहां गई। व्यापारी ने दोनों बहनों की आंखों में सच्चाई देखी और उन्हें काम पर रख लिया। अब दोनों बहनें सुबह से शाम तक व्यापारी के गोदाम में काम करती। मेहनत बहुत थी, लेकिन मजदूरी ठीक मिलती थी। कई महीनों बाद उनके घर में भरपेट खाना बना। सरस्वती देवी की दवा भी शुरू हो गई। धीरे धीरे उनकी तबीयत सुधरने लगी, लेकिन किस्मत शायद अभी उनकी और परीक्षा लेना चाहती थी। एक रात व्यापारी के गोदाम में चोरी हो गई। गांव के कुछ लालची लोगों ने चोरी का इल्जाम गौरी और जमुना पर लगा दिया। गांव वाले कहने लगे, गरीब इंसान मौका मिलते ही चोरी करता है। यह सुनकर दोनों बहनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। व्यापारी ने भी गुस्से में आकर उन्हें काम से निकाल दिया। जमुना रोते हुए बोली, दीदी, हमने कुछ नहीं किया, फिर भी लोग हमें चोर कह रहे थे। गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, सच्चाई को ज़्यादा देर तक कोई झूठ दबा नहीं सकता। उसी रात दोनों बहनें मंदिर गई। बारिश हो रही थी, लेकिन वे घंटों भगवान के सामने बैठी रही। जमुना ने रोते हुए कहा, हे भगवान, अगर हम सच्चे हैं तो हमारी मदद करो। तभी मंदिर के बाहर अचानक शोर सुनाई दिया। गांव वाले एक आदमी को पकड़कर ला रहे थे। वह वही नौकर था जिसने व्यापारी के गोदाम में चोरी की थी। डर के मारे उसने सब सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि गांव के कुछ लालची लोगों ने गौरी और जमुना को फंसाने की साजिश रची थी। सच सामने आते ही गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। व्यापारी खुद दोनों बहनों के घर आया और हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो बेटियों। मैंने बिना सच जाने तुम पर शक किया।
गौरी ने विनम्रता से कहा। गलती इंसान से ही होती है मालिक। व्यापारी उनकी अच्छाई देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने दोनों बहनों की मजदूरी बढ़ा दी और गांव वालों के सामने उनकी ईमानदारी की तारीफ की। उस दिन पहली बार जमुना के चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई दी। उसे लगा कि शायद अब उनकी जिंदगी बदलने लगी है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाला समय उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान लाने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। समय धीरे धीरे बीतने लगा। गांव में अब लोग गौरी और जमुना को सम्मान की नज़र से देखने लगे। जो लोग कभी उनका मजाक उड़ाते थे वही उनकी मेहनत और ईमानदारी की बातें करते थे। लेकिन जिंदगी हर मोड़ पर नई परीक्षा लेकर खड़ी रहती थी। इंसान जैसे ही एक दुख से बाहर निकलता है, दूसरा दुख उसका रास्ता रोक लेता है। एक सुबह सरस्वती देवी की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उनकी सांसें तेज चलने लगी और शरीर बुखार से तपने लगा। गौरी घबराकर वैद्य को बुलाने गई। वैद्य ने नाड़ी देखकर गंभीर स्वर में कहा, इनकी हालत ठीक नहीं है, तुरंत शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा, नहीं तो बचाना मुश्किल होगा। यह सुनते ही जमुना के हाथ कांपने लगे। उसने डरते हुए पूछा, लेकिन वैद्य जी, अस्पताल ले जाने के लिए बहुत पैसे लगेंगे ना? वैद्य ने धीमे स्वर में कहा, कम से कम 5,000 रुपये का इंतजाम करना होगा। 5,000 रुपये? यह रकम दोनों बहनों के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं थी। उनके पास मुश्किल से कुछ 100 रुपये ही थे। गौरी ने तुरंत व्यापारी से मदद मांगने का फैसला किया। वह दौड़ती हुई उसके घर पहुंची। व्यापारी ने उसकी हालत देखी और सारी बात सुनी, लेकिन उसी समय उसके व्यापार में भारी नुकसान हो गया था। उसने दुखी होकर कहा, बेटी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करता। गौरी मायूस होकर लौट आई। घर पहुंची तो जमुना माँ के पास बैठी रो रही थी। सरस्वती देवी कमजोर आवाज में बोली, बेटियों, मेरे लिए इतना परेशान मत हो, शायद भगवान का बुलावा आ गया है। गौरी तुरंत माँ के मुंह पर हाथ रखकर बोली, ऐसी बातें मत कहिए माँ, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। उस रात दोनों बहनों ने पूरे गांव में मदद मांगी। कुछ लोगों ने थोड़े बहुत पैसे दिए, लेकिन रकम अभी भी बहुत कम थी। तभी गांव की वही लालची औरत लक्ष्मी उनके पास पहुंच आई। उसके चेहरे पर बनावटी सहानुभूति थी। उसने कहा, अगर तुम दोनों चाहो तो मैं पैसे दे सकती हूँ। गौरी की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसने कहा, सच कह रही हो काकी? लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हाँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे खेतों में 1 साल तक बिना मजदूरी के काम करना होगा। यह सुनते ही जमुना का दिल बैठ गया। यह सौदा किसी गुलामी से कम नहीं था, लेकिन माँ की जान बचाने के लिए दोनों बहनें मजबूर थी। गौरी ने भारी मन से हाँ कर दी। अगले ही दिन सरस्वती देवी को बैलगाड़ी में बैठाकर शहर के अस्पताल ले जाया गया। रास्ता लंबा और कठिन था। धूल भरे रास्तों पर बैलगाड़ी हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ रही थी। जमुना लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। शहर पहुंचकर डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। कई दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद धीरे धीरे सरस्वती देवी की हालत सुधरने लगी। दोनों बहनों ने राहत की सांस ली, लेकिन अब उनके सिर पर कर्ज का बोझ था। गांव लौटते ही लक्ष्मी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह सुबह से रात तक दोनों बहनों से कठोर मेहनत करवाती। कभी धूप में खेत जोतने भेजती, कभी भारी बोरे उठवाती। अगर थोड़ी देर भी आराम कर लेती तो ताने मारती। गरीबों को मुफ्त की रोटी खाने की आदत होती है। गौरी सब कुछ चुपचाप सह लेती, लेकिन जमुना अंदर ही अंदर टूटने लगी। एक दिन तेज धूप में काम करते करते वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। फिर भी लक्ष्मी का दिल नहीं पसीजा। उसने गुस्से में कहा, नाटक मत कर। गौरी दौड़कर बहन के पास पहुंची। उसने कांपते हाथों से जमुना का सिर उठाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पहली बार गुस्से में लक्ष्मी से कहा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इंसान हैं, हमारे भी जज्बात हैं। लक्ष्मी हंसते हुए बोली, गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती,
उस दिन जमुना ने रोते हुए गौरी से कहा, दीदी क्या सच में गरीब इंसान की कोई कीमत नहीं होती? गौरी ने बहन को गले लगाते हुए कहा, नहीं जमुना, इंसान की कीमत उसके पैसे से नहीं, उसके कर्मों से होती है। भगवान सब देख रहा है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। दूर दूर से लोग आए। मंदिर में भजन कीर्तन हो रहे थे। गांव के सभी लोग मेले में गए, लेकिन गौरी और जमुना खेतों में काम कर रही थी। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज आंधी चलने लगी। लोग इधर उधर भागने लगे। मेले में भगदड़ मच गई। उसी भगदड़ में एक छोटा बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया। बच्चा रोते रोते खेत की तरफ आ गया, जहाँ गौरी और जमुना काम कर रही थी। तभी अचानक पास के पेड़ की बड़ी शाखा टूटकर बच्चे की तरफ गिरने लगी। जमुना ने बिना अपनी जान की परवाह किए दौड़ लगाई और बच्चे को धक्का देकर दूर कर दिया। शाखा उसके कंधों पर आ गिरी। दर्द से उसकी चीख निकल गई। गौरी घबराकर उसके पास पहुंची। थोड़ी देर बाद बच्चे के माता पिता वहां पहुंचे। वे शहर के बहुत बड़े व्यापारी थे। उन्होंने जब पूरी बात सुनी तो उनकी आंखें भर आई। व्यापारी की पत्नी ने जमुना का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे बच्चे को बचाया है। हम तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। उन्होंने तुरंत जमुना का इलाज करवाया और दोनों बहनों को शहर आने का निमंत्रण दिया। पहले तो गौरी ने मना किया, लेकिन व्यापारी ने कहा, तुम जैसी ईमानदार और बहादुर लड़कियों की हमें ज़रूरत है। कुछ दिनों बाद दोनों बहनें शहर चली गई। वहाँ उन्हें व्यापारी के घर काम मिला, लेकिन इस बार जिंदगी थोड़ी अलग थी। व्यापारी और उसकी पत्नी उन्हें नौकर नहीं, परिवार की तरह मानते थे। सरस्वती देवी भी अब धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी थी। जमुना पहली बार इतने बड़े शहर को देखकर हैरान थी। ऊंची इमारतें, चमकती दुकानें, भीड़ भाड़ वाली सड़कें, यह दुनिया उनके गांव से बिल्कुल अलग थी। लेकिन शहर में जितनी चमक थी उतना ही धोखा भी था। व्यापारी का एक रिश्तेदार था, राकेश। वह बहुत लालची और चालाक आदमी था। जब उसने देखा कि व्यापारी दोनों गरीब बहनों पर इतना भरोसा करता है, तो उसके मन में जलन पैदा हो गई। उसने सोचा, अगर ये लड़कियां यहाँ रही तो सारी संपत्ति इन्हीं के नाम हो जाएगी। धीरे धीरे उसने दोनों बहनों के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दी। एक दिन उसने चुपके से व्यापारी के कमरे से कीमती हार चुरा लिया और गौरी के सामान में छिपा दिया। शाम को पूरे घर में हंगामा मच गया। व्यापारी गुस्से में बोला, जिसने भी चोरी की है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। राकेश तुरंत बोला, मुझे शक है इन गरीब लड़कियों पर। गरीब इंसान लालच में कुछ भी कर सकता है। यह सुनते ही जमुना की आंखों में आंसू आ गए। गौरी शांत खड़ी रही। जब उसके सामान की तलाशी ली गई तो हार वहीं मिला। पूरा घर सन्न रह गया। व्यापारी की पत्नी ने दुखी होकर कहा, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। गौरी ने कांपती आवाज में कहा, मैंने चोरी नहीं की। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। राकेश मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उस रात दोनों बहनों को घर से निकाल दिया गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। जमुना सड़क किनारे बैठकर रोने लगी। उसने कहा, दीदी, हमारी जिंदगी में इतना दुख क्यों है? जहाँ जाते हैं लोग हमें चोर समझ लेते हैं। गौरी की आंखें भी नम थी, लेकिन उसने बहन का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा, भगवान देर से न्याय करता है, लेकिन करता जरूर है। उन्हें नहीं पता था कि उसी समय ऊपर वाला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार लिख रहा है। तेज बारिश लगातार हो रही थी। सड़क पर अंधेरा छाया हुआ था। गौरी और जमुना एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। दोनों पूरी तरह भीग चुकी थी। जमुना की आंखें रो रो कर लाल हो गई थी। उसने कांपती आवाज में कहा, दीदी, शायद हमारी किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखा है। गौरी ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द तो था, लेकिन विश्वास अभी भी बाकी था। उसने धीरे से कहा, नहीं जमुना, भगवान कभी अच्छे लोगों का साथ नहीं छोड़ता। यह हमारी आखिरी परीक्षा हो। उसी समय मंदिर के अंदर से एक बूढ़े साधु बाहर आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने दोनों बहनों को देखा और बोले, बेटियों, इतनी रात को यहाँ क्यों बैठी हो? गौरी ने उन्हें सारी बात बता दी।
साधु कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, जिस इंसान का दिल साफ होता है उसकी परीक्षा सबसे कठिन होती है, लेकिन याद रखना, अंधेरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सुबह आती है। उन्होंने दोनों बहनों को मंदिर के अंदर आश्रय दिया। अगले दिन सुबह साधु ने गौरी से कहा, बेटी, तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिखाई देती है। तुम्हारे ऊपर लगा आरोप ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा। उधर व्यापारी के घर में ही माहौल ठीक नहीं था। व्यापारी की पत्नी बार बार कह रही थी, मुझे नहीं लगता गौरी और जमुना चोरी कर सकती हैं। उनकी आंखों में लालच नहीं था, लेकिन राकेश चालाकी से बोला, गरीबी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। कुछ दिनों बाद व्यापारी के घर में फिर चोरी हुई। इस बार घर के नौकर ने राकेश को देर रात कमरे में निकलते देख लिया। शक होने पर व्यापारी ने उसके कमरे की तलाशी ली। वहां से कई कीमती गहने और पैसे बरामद हुए। सच सामने आते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। राकेश डर गया। उसने रोते हुए कबूल किया, मैंने ही गौरी के सामान में हार छिपाया था। मैं उनसे जलता था। यह सुनते ही व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में शर्म थी। वह तुरंत मंदिर पहुंचा, जहां दोनों बहनें रह रही थी। उसने उनके सामान हाथ जोड़ दिए और बोला, बेटियों, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बिना सच जाने तुम्हारे ऊपर शक किया। जमुना की आंखों से आंसू बहने लगे। इतने अपमान और दुख के बाद भी गौरी ने शांत स्वर में कहा, गलती इंसान से ही होती है मालिक। व्यापारी उनकी महानता देखकर भावुक हो गया। उसने कहा, आज से तुम दोनों मेरे लिए नौकर नहीं, मेरी बेटियां हो। कुछ दिनों बाद दोनों बहनें फिर व्यापारी के घर लौट आई। अब पूरे घर में उनका सम्मान होने लगा। व्यापारी की पत्नी उन्हें अपनी बेटियों की तरह प्यार करती। धीरे धीरे उनकी जिंदगियों में खुशियां लौटने लगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन गांव से खबर आई कि सरस्वती देवी की तबीयत फिर बिगड़ गई है। यह सुनते ही दोनों बहनें तुरंत गांव लौट गई। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि उनकी माँ बहुत कमजोर हो चुकी थी। उन्होंने कांपते हाथों से दोनों बेटियों को पास बुलाया और बोली, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। तुमने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। जमुना रोते हुए बोली, माँ, हमें छोड़कर मत जाइए। सरस्वती देवी मुस्कुराई और बोली, बेटी, इंसान एक दिन जरूर जाता है, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा जिंदा रहते हैं। इतना कहकर उन्होंने दोनों बेटियों का हाथ एक दूसरे के हाथ पे रख दिया। कुछ ही देर बाद उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। उस दिन दोनों बहनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वे फूट फूट कर रोने लगी। गांव के लोग भी भावुक हो गए। जिसने भी उन दोनों बहनों का संघर्ष देखा था, उसकी आंखें नम थी। माँ के जाने के बाद दोनों बहनें बिल्कुल अकेली हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे वापस शहर लौट आई और पूरी मेहनत से काम करने लगी। एक दिन व्यापारी ने गौरी से कहा, बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे व्यापार का हिसाब किताब संभालो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। गौरी ने ईमानदारी और मेहनत से पूरा व्यापार संभालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे व्यापारी का व्यापार पहले से ज़्यादा बढ़ने लगा। शहर में लोग गौरी की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। उधर जमुना गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने लगी। उसे याद था कि गरीबी में लोगों के ताने कितने दर्द देते हैं, इसलिए जो भी भूखा मिलता वह उसे खाना खिलाती। जो गरीब बच्चा पढ़ नहीं सकता था उसकी मदद करती। धीरे धीरे पूरे शहर में दोनों बहनों की चर्चा होने लगी। लोग कहते, इतने दुख देखने के बाद भी इनके दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है। कुछ साल बीत गए। एक दिन वही गांव की लालची औरत लक्ष्मी शहर आई। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसका बेटा उसके घर से निकाला जा चुका था। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। वह सड़क किनारे बैठी रो रही थी। तभी जमुना की नज़र उस पर पड़ी। उसने तुरंत उसे पहचान लिया। यही औरत कभी उन्हें अपमानित करती थी। लक्ष्मी सर से सिर झुकाकर बोली, बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। भगवान ने मुझे उसकी सजा दे दी। जमुना की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसे सहारा देकर उठाया और बोली, काकी, बीती बातें भूल जाइए। गौरी भी वहां आ गई। दोनों बहनों ने लक्ष्मी को अपने घर ले जाकर खाना खिलाया और रहने की जगह दी।
लक्ष्मी यह सब देखकर रोने लगी और कहा, मैंने हमेशा सोचा कि गरीब इंसान छोटा होता है, लेकिन आज समझ आया कि बड़ा इंसान वह होता है जिसके दिल में दया हो। उस दिन गांव और शहर के लोगों ने एक बहुत बड़ी सीख सीखी। इंसान की असली पहचान उसके पैसे से नहीं, उसके कर्मों और संस्कारों से होती है। समय बीतता गया। दोनों बहनों ने मेहनत और ईमानदारी से अपना छोटा व्यापार शुरू किया। उनका व्यापार धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि वे शहर की सम्मानित महिलाओं में गिनी जाने लगी। लेकिन इतनी सफलता मिलने के बाद भी उन्होंने कभी अपने पुराने दिन नहीं भूले। वे रोज गरीबों को भोजन करवाती, अनाथ बच्चों की मदद करती और हर जरूरतमंद का सहारा बनती। एक दिन मंदिर में वही बूढ़े साधु फिर मिले। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटियों, भगवान देर जरूर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। गौरी और जमुना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, अगर दुख ना मिलते तो शायद हमें जिंदगी की असली कीमत कभी समझ नहीं आती। साधु मुस्कुराए और बोले, याद रखना, जीवन में दुख इंसान को तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आते हैं। उस दिन दोनों बहनों ने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर आसमान की तरफ देखा। कभी यही आसमान उन्हें अंधेरा लगता था, लेकिन आज उसी आसमान में उम्मीद की रोशनी दिखाई दे रही थी। गरीबी ने उन्हें दर्द दिया, लोगों ने अपमान दिया, किस्मत ने बार बार रुलाया, लेकिन उन्होंने अच्छाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। और आखिरकार वही दो गरीब बहनें एक दिन हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। तो भक्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि गरीबी इंसान को कमज़ोर नहीं होती। सच्चाई, मेहनत और अच्छे संस्कार एक दिन इंसान को वहाँ पहुँचा देती हैं जहाँ किस्मत भी उसके साथ आगे झुक जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। ऐसी ही आध्यात्मिक और रोचक कथाएं सुनने के लिए आप अपने ही चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। बोली विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।